अगर आप आज के टाइम पे टाटा कर्व के ऊपर पैसे लगाना चाहते हो, जो कि अप्रोक्स 15 से 20 लाख रुपए तक के होते हैं, सब कुछ मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ये वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फायदे और नुकसान। कर्व के फायदे ज्यादा है या नुकसान, उसकी तो वीडियो में आगे चल के बात करेंगे और तब पता चलेगा। लेकिन कर्व के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ही होने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा कर्व की बात करें तो इस गाड़ी को उस सेगमेंट के अंदर लॉन्च किया गया है जहां पे कोई गाड़ी और मौजूद ही नहीं है। मतलब कि ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसने ये सेगमेंट को क्रिएट किया है। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए कि उन लोगों ने अंधेरे में तीर लगा दिया है। अभी कैसा लगेगा, क्या होगा फ्यूचर में, वो कोई नहीं जानता। जैसे पंच के साथ में हुआ था, शुरू में जब आई थी लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन जब लोगों को पता चला कंसेप्ट वगैरह, लोगों को यूटिलाइजेशन उसका पता चला, तो उस हिसाब से सेल्स भी तगड़ी हो चुकी थी। लेकिन इसके अंदर बात करेंगे कर्व के फायदे और नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस से, तो फायदे क्या होने वाले हैं ओवरऑल गाड़ी के साथ में, उसी से शुरुआत करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कॉन्स के बारे में, जो कि है नुकसान। प्रोज की बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर आता है डिजाइन एंड कैरेक्टर्स। यहाँ पे डिजाइन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाड़ी की डिजाइन आपको खुद पता है, अपने आप में एक यूनिक डिजाइन है। कूपे एसयूवी है, नो डाउट आपने BMW की X6 वगैरह के साथ में देख रखी है, लेकिन इस बजट के साथ में पूरे इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को इस सेगमेंट के अंदर अभी लॉन्च नहीं कर रहा है, ना ही किया है किसी ने। तो टाटा मोटर्स ने पहला ये स्टेप उठाया है कि कर्व को इस सेगमेंट के अंदर लॉन्च किया है। डिजाइन आपको बहुत ही ज्यादा मस्कुलर लगती है गाड़ी, आपको बाहर से रोड प्रेजेंस भी बहुत तगड़ा है गाड़ी का। कैरेक्टर की बात करें, ओवरऑल आपको जो कैरेक्टर है वो गाड़ी के स्ट्रेंथ वाले लगते हैं। मतलब कि आपको जो है जो होता है ना एक नॉर्मल कार, उसके बाद स्टीरॉइड्स वाली कार, ऐसा फील होता है। दूसरा रीजन है मल्टीपल इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस। यहाँ पे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग जो मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसमें से उनको जो ड्राइवेबिलिटी के अराउंड उसके अकॉर्डिंग जो भी पसंद आए वो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अक्रॉस द रेंज बहुत सारे वाइड ऑप्शंस है। पेट्रोल के साथ में टर्बो पेट्रोल के 2 इंजन है, एक डीजल इंजन है। तीनों इंजन के साथ में आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 7 स्पीड का DCA मिल जाता है। गियरबॉक्स ड्यूअल क्लच, जो कि ऑटोमेटेड जो AMT होता है उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव होता है। उसके कंपैरेटिवली टॉर्क भी अच्छे से कन्वर्ट कर पाता है। तो इस वजह से आपको ड्राइवेबिलिटी के अंदर और भी ज्यादा कन्वीनियंस मिलता है एज कम्पेयर टू दी रेगुलर AMT ऑटोमेटिक। तो तीनों इंजन के साथ में DCA भी आ चुका है, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा। तो इस वजह से ये एक प्लस पॉइंट के अंदर आप बोल सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन थर्ड पॉइंट की बात करें तो सफेस्टिकेटेड फीचर्स। अभी सफेस्टिकेटेड फीचर्स मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ब्रोशर वगैरह पढ़ा होगा कर्व का, या फिर हमारा वीडियो देखा होगा कर्व के वेरिएंट्स एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं देखी तो मैं आपको बता दूँ, गाड़ी के साथ में वेरिएंट वाइज टाटा मोटर्स ने उस हिसाब से फीचर्स को दिए हैं कि आपको लगेगा कि सफेस्टिकेटेड वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत ही सटल वे में उसको डिजाइन किया गया है कि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप ज्यादा पे कर रहे हो, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा, और ऐसा भी नहीं लगेगा एट द सेम टाइम कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको कुछ ज्यादा ही मिल रहा है फीचर्स के नाम पे, ऐसा भी नहीं है। तो मोर और लेस बैलेंस है। तो ये बैलेंस होना जरूरी होता है जब गाड़ी 15 लाख के अराउंड पहुंचती है बजट को लेकर के, तब जाके ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पे लोग सबसे ज्यादा A to Z सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, सारी चीजों को रिसर्च, सबके ऊपर R&D करते हैं लोग। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है आई गेस, तो इसी वजह से लिस्ट के अंदर नाम था। बात करते हैं अगले की पॉइंट की, तो स्पेक्स एंड परफॉर्मेंसेस के स्पेक्स के अलावा स्पेस की भी मैं बात करना चाहूंगा। स्पेस गाड़ी के अंदर जो है फ्रंट रो की बात करोगे तो वो आपको नेक्सॉन के कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगी, हैरियर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली कम है। लेकिन अगर आप रियर सीट की बात करते हो तो रियर सीट के अंदर अगर आप 6 फीट तक के हो तो फिर आपको हाइट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ओवरऑल जो स्पेस है उसकी अगर बात करें तो आपको सफेस्टिकेटेड जो है लेग रूम वगैरह, थाई सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर कूपे रूफ आती है, मतलब कि स्लोपिंग रूफ आती है कूपे एसयूवी के अंदर। तो उस हिसाब से ही आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, और उसके कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये खरी उतरती है और अच्छी खासी स्पेस आपको प्रोवाइड कर देती है। उसके अलावा स्पेक्स जो मैंने आपको बताया वो आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता तो कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, कोई भी रैंडम बंदा भी आपको आंसर कर पाएगा क्योंकि ये हर किसी को पता है।
आगे चलते हैं और बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। ये मेन टॉपिक होगा जहाँ पे आपको खलेगा, आपको लगेगा कि नहीं भैया ये चीजें तो सच है। वहां पे सबसे पहले बात करें पहले पॉइंट की, तो वो है हाई डेप्रिसिएशन एंड लो आफ्टर सेल्स सर्विसेज। हाई डेप्रिसिएशन को मैं सबसे पहले बता दूं आपको वो क्या होता है। एक सेंटेंस में अगर बताऊं तो मतलब जैसे ब्रांड का डेप्रिसिएशन बढ़ता है वैसे वैसे ब्रांड की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू कम होती है। रीसेल वैल्यू इसीलिए कम नहीं होती कि आपको ओवरऑल आप उसको ब्रांड से ही जज कर लोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। टाटा मोटर्स की ओवरऑल गाड़ियों की रीसेल वैल्यू नो डाउट थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू दी अदर ब्रांड्स, लेकिन डेप्रिसिएशन इस गाड़ी की ज्यादा जाने वाली है क्योंकि सेगमेंट के अंदर पहली आई है गाड़ी और कोई कंपटीशन में है नहीं। कितनी सेल्स होगी आगे फ्यूचर में 3-4 सालों में वो किसी को नहीं पता। कितने लोग इसको मतलब पसंद करेंगे ओवर दी क्रेटा, तो मतलब ये सेगमेंट के अंदर तो आ ही चुकी है, तो क्रेटा इसकी सबसे बड़ी राइवलरी है, तो वहां पे कितने लोग इसको पसंद करेंगे वो भी रहता है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। बाकी अगला है हाई कॉस्ट फैक्टर। हाई कॉस्ट फैक्टर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कूपे एसयूवी को इस सेगमेंट के अंदर लॉन्च करना वो मैंने अभी बोला कि टाटा मोटर्स के लिए भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट जो है 22 के अराउंड जा रही है ऑन रोड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कूपे एसयूवी को लॉन्च करना शायद इंडियंस के माइंडसेट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठेगा। टाटा मोटर्स ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, ये नया सेगमेंट जो है वहां पे गाड़ी को लेकर के आए, लेकिन इंडियन जो माइंडसेट है लोगों का, अगर वो लोग 22 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो लोग टाटा कर्व को बहुत कम चांसेस है कि वो लोग पसंद करेंगे। ओवर दी कर्व वो लोग जाएंगे। स्कॉर्पियो एंड हैरियर है उनके पास, स्कॉर्पियो के अलावा थार रॉक्स आ चुकी है, क्रेटा ऑलरेडी है, तो ये चीजें मैटर करती है और इसी वजह से मैंने बोला कि गाड़ी की हाई जो कॉस्ट है उसका भी फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेगा, बिल्कुल करेगा। अगला पॉइंट है लो फ्यूल एफिशिएंसी। लो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि खास करके मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा जो लोग पर्टिकुलरली माइलेज को नहीं देखते, मतलब इतने पैसे स्पेंड करने वाले लोग आजकल जो है माइलेज को छोड़ देते, वो जो भी देना वो दे जाए, वहां से मतलब ज्यादा लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टिल मैं बता दूं जितना कॉम्पेरिटिवली मतलब कि सेगमेंट में बाकी सारी कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है उससे थोड़ा सा तो दे दो, मतलब उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया तो चलेगा, लेकिन उस रेंज तक का तो दे दो। इसके साथ में टर्बो पेट्रोल के साथ में जो नया वाला GDI है उसके साथ में DCA के साथ में आप देख लो माइलेज बहुत ज्यादा कम है, उसके कंपेरेटिवली क्रेटा का भी ज्यादा है, इवन कुशाक वगैरह का भी ज्यादा है, तो फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप के सामने भी इसका माइलेज कम हो रहा है, तो फिर उसके आगे तो क्या ही कहना है। तो जो लोग इतना भी सोच रहे हैं कि गाड़ी मुझे ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगी माइलेज के मामले में, तो भैया शायद आप गलत जा रहे हो। तो ये मेन पॉइंट था हमारे लिए, मतलब डिसएडवांटेजेस के बारे में तो इतने पॉइंट थे। इससे भी ज्यादा अगर आपके पास कोई पॉइंट है या फिर अगर आप कुछ एड ऑन करवाना चाहते हो तो फिर कमेंट डाउन करके आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर वो लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए खुला पड़ा है, वहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को शेयर कर सकते हो हमारे साथ, ताकि लोगों को भी उसके बारे में पता चले और लोगों को भी कोई क्वेश्चन है आपका तो लोग भी उसको आंसर कर पाए और हम भी देख पाए। तो इसी वजह से मतलब जो भी है आपके पॉइंट ऑफ व्यूज वो कमेंट डाउन कर देना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी फिलहाल के लिए कर्व को लेकर के इतना कंक्लूजन था। ओवरऑल अगर डिसीजन की बात करें तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखने के बाद अगर आप अपने आप को मना सकते हो या फिर अपने आप से सेटिस्फाइड हो मतलब अपने डिसीजन को लेकर, तो फिर डेफिनेटली यू शुड बाय दी टाटा कर्व। बाकी फिलहाल के लिए इतना था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, ड्राइव सेफ, थैंक यू। और किसी भी कोलैबोरेशन रिलेटेड इंक्वायरीज के लिए हमें इस ईमेल आईडी के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो।